नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामधारी। आज हूँ लखनऊ में और हीट वेव लू की चपेट में आकर कई मौतें, कई जान जा रही हैं और जो पहले से बीमार लोग हैं उनको भी काफ़ी ये लू प्रभावित कर रही है। आज हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं जो एमबीबीएस, एमडी और पीएचडी हैं, लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल के एमडी भी हैं। हम इनसे जानकारी करेंगे कि जो मरीज हैं उनको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कैसे बचाव किया जाए और इसका उपाय क्या है। कई सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सर, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है हमारे हॉस्पिटल में। सर, अभी इतना गर्मी चल रही है, लू चल रही है और लोगों की मौतें हो रही हैं। करीब 180 लोग मरे हैं अभी तक और लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरीके का बचाव लोग करें और कौन सी बीमारियों को लेके लोग सतर्क रहें? देखिए, ये तो सही बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी में लोग ये अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं और कुछ मौतें भी हो जा रही हैं। तो बेशक इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से दोपहर की जो 11 बजे के बाद से लगभग 4 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस समय के लिए आप लोग लोग ये कोशिश करें कि बाहर ना निकलना पड़े। अगर निकलना भी पड़ता है, काम से निकलना ही पड़ेगा, तो साथ में ओआरएस का घोल 1 लीटर पानी में एक पाउच को ले करके उसको साथ रखें और बार बार पीते रहें, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना होने पावे। और इसके अलावा आप जो है स्ट्रीट फूड्स है इसको न लीजिए। ख़ास तौर से उन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने आप को बचाने की, जैसे जिनको किडनी डिजीज़ है, लीवर डिजीज़ है या हार्ट की डिजीज़ हैं। ऐसे पेशेंट में क्या होता है कि बहुत थोड़े से डिहाइड्रेशन में भी वो उनका प्रेसिपिटेट कर जाता है। पता चला रीनल फेलियर चल रहा है, कंपनसेटेड है, और थोड़ा डिहाइड्रेशन हुआ, डिकम्पनसेट करे, क्रेटिन बढ़ गई, वोमिटिंग शुरू हो गई, लूज मोशन शुरू हो गया। तो इससे क्या होता है, वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, किडनी डिजीज़ की जो है प्रेसिपिटेट कर जाती है या बढ़ जाती है। बढ़ने की वजह से ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ऐसा होता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे जो पहले से मरीज हैं और खासकर बच्चों की अगर बात की जाए, बच्चे जो इस तरीके से परेशानी में पहले से पेट के और सारी चीज़ों को, तो उनको किस तरीके का प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या ध्यान देना चाहिए उनके गार्जियंस को? हाँ, बच्चे ज़्यादा प्रोन होते हैं लू लगने से, क्योंकि उन पर परस्पिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो और बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो कम वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं किसी काम को। अगर खेलने में लगे तो खेलने में लगे हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें पानी भी पीने की ज़रूरत है। अच्छा, वो ध्यान भी नहीं देते, उनको बहुत धूप भी लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को ख़ास तौर से आप इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करिए और कोशिश करिए कि उनको पकड़ के रखिए कि बाहर ज़्यादा दौड़ने भागने ना पाएँ, खेलने ना पाएँ। अगर खेलना भी है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो ये लेट इवनिंग कह सकते हैं कि लेट इवनिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन उसमें भी वो लगातार पानी पीते रहें, बॉटल का पानी रखे रहें और पीते रहें बीच बीच में। तो इससे उनको बचाया जा सकता है। ख़ास तौर से छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों में ये भी रहता है कि बहुत छोटे बच्चे हैं तो वो कहीं से भी कुछ उठा के मुंह में डाल लिया, कुछ जो है जो फास्ट फूड खा रहे हैं। तो फास्ट फूड का जो मैन्युफैक्चरिंग है हमारे यहाँ, जो स्ट्रीट फूड ख़ास तौर से कि यहाँ से खा लिया, सड़क पे खा लिया, तो क्या है, सड़क पे खुली चीज़ें बिकती रहती हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, धूल आता रहता है, तो उस पर सेटल होता रहता है। तो इस वजह से उसमें इन्फेक्शन के भी बहुत चांस रहते हैं। अब गर्मी हुआ, इन्फेक्शन हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऐसे गर्मियों में। इसकी वजह से एक भी वोमिटिंग हुई, 2 वोमिटिंग हुई, तो वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। तो बच्चों को ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनको भी बेहद ध्यान रखना है। उनको हम एक तो कोशिश करें कि निकलें ही नहीं। अगर ज़रूरी पड़ जाए तो एक तो छतरी लेके निकलें या पूरे बॉडी को कवर करके निकलें, और पानी तो ज़रूर रखें। और ख़ास तौर से अगर इलेक्ट्रॉल घोल रखें तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर इलेक्ट्रॉल घोल नहीं हो पाता तो थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी और थोड़ा नींबू उसमें से निचोड़ करके, ऐसा भी करके एक अपना घर से बना हुआ रेसिपी बना के आप ले चल सकते हैं। ऐसा जैसे अभी ज़्यादातर मौत हो रही हैं, ज़्यादातर ये भी देखा गया कि जो है जो बुज़ुर्ग लोग हैं, 60 या 60 से ऊपर के लोग हैं, तो उनको ज़्यादा ऐसा हो रहा, तो उनको किस तरीके के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्योंकि वो पहले से कुछ ना कुछ बीमारी से ग्रसित भी रहते हैं लोग, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस? हाँ, बूढ़े लोग भी ज़्यादा प्रोन होते हैं डिहाइड्रेशन के, क्योंकि
एक तो उनमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, कुछ नोन होती है कि पता है कि साहब इनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कार्डियक डिजीज है, लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है। कुछ लोगों को ऐसा भी है कि पता नहीं होता है, हिडन होती है। अब कोई दवा नहीं चल रही है, उनको पता नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अंदर बीमारियां हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोग को लगता है कि वो कम ऑब्सेस्ड काम करते जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसको लगातार करते जा रहे हैं। उनको नहीं लगता है कि हमें कोई दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनको बीमारी अंदर है। और अगर मान लीजिए उनमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई, सोडियम लॉस हुआ, या सपोज वोमिटिंग हो गई गर्मी की वजह से, तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि उनकी जो रीनल रिजर्व है ख़ास तौर से वो कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में वो रीनल फेलियर में जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बहुत ध्यान रखें। और सबसे अच्छा जो बचाव का तरीका है, एक तो धूप से ना निकलें, अगर निकलें भी तो छतरी लेकर के या पूरी शरीर को ढक के निकलें। ख़ास तौर से अगर कार से चल रहे हैं तो एसी का टेम्परेचर बहुत कम गाड़ी में ना रखें। वो कंफर्ट कूल जो कहा जाता है कि साहब 25 से लेके 29 डिग्री तक रखें। अगर आप बहुत कंफर्ट कूल से निकलते हैं, बहुत ठंडे से नहीं निकलते हैं, तो बाहर भी निकलेंगे तो धूप में भी उतनी आसानी से आपको बॉडी एडाप्ट कर लेगी और मतलब आप एडजस्ट कर लेंगे। ऐसे ही घरों में रात में एसी चला के बहुत लो टेम्परेचर पे एसी चलाते हैं, फिर पता चला आप बाहर जा रहे हैं, तो शरीर जो है बहुत कम पर जब एडाप्ट की रहती है तो एकाएक एडाप्ट नहीं कर पाती है। जब एकाएक एडाप्ट नहीं कर पाती है उस समय भी टेम्परेचर चेंज की वजह से बहुत जल्दी जुखाम, सर्दी, बुखार और डिहाइड्रेशन के भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे होता है इन सब बीमारियों को लेके लोग संभावित रहते हैं कि भाई जान जाते हैं कि भाई हमें ऐसी दिक्कत है। क्या ऐसे बहुत प्रमुख कारण हैं कि जैसे पता चल जाएगा कि क्या क्या ऐसे लक्षण उसके नज़र आते हैं कि भाई इससे पता चल गया कि भाई लू ही लगी हुई, मुझे ऐसा कुछ और नहीं हुआ है? हाँ, जैसे बुखार आना, शरीर गर्म रहना, सर दर्द होना, आँखों में जलन होना, ज़्यादा प्यास लगना, मुंह का सूखा सूखा लगना कि कितना पानी पी लें और प्यास नहीं जा रही है। कभी आप महसूस किए होंगे ऐसा, आप भी महसूस किए होंगे कि आप पानी पिए जा रहे हैं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है, ऐसा लग रहा है कितना पी लें कितना पी लें। तो इसका मतलब ये है कि अब अंडरलाइंग डिहाइड्रेशन आपको हो चला है ना। तो इतने जल्दी जो भी पानी पी रहे हैं वो सैटिस्फैक्टरी सेंटर को, जो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं उनको सेंस नहीं कर पा रहा है, अभी तक वो सेंस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ा तो गैस्ट्राइटिस हो जाती है, वोमिटिंग होने लगती है, लूज मोशंस होने लगते हैं। आजकल वायरल डिजीजेज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, वायरस भी बहुत प्रोलिफरेट हैं, तो ये सुपर इम्पोज कर लेता है कि साहब लू भी लगी और वायरल इन्फेक्शन हुआ। तो ख़ास तौर से ज़्यादा पेशाब का कम होना, प्यास का बहुत बार बार लगना, पसीना बहुत ज़्यादा हुआ है अब पसीना नहीं हो रहा है, सर दर्द होना, चक्कर आना, है ना, और वर्टाइगो मतलब चक्कर आ जाएगा, अंधेरा सा छाने लगता है, ये सारे लक्षण होते हैं। और शरीर का बहुत गर्म होना, टेम्परेचर बढ़ जाना, 101, 102, 105, 5, 6 डिग्री तक चला जाता है हीट वेव में। तो ऐसी कंडीशन में आप समझिए कि आपको लू लग गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि जैसे अभी लू के चक्कर में जो लोगों को वायरल फीवर, जैसे कहते हैं कि कॉमन कोल्ड, इस तरीके से चीज़ें बराबर हो रही हैं और उससे वजह से जो है उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। तो ऐसे में डॉक्टर की कैसे सलाह लें और किस तरीके के डॉक्टर को दिखाएं वो? देखिए, ये वायरल डिजीजेज और ये लू लगभग साथ साथ चलते हैं, क्योंकि ये मौसम जो है वायरस को प्रोलिफरेट करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण होता है, तो वो भी ज़्यादा चल रहे होते हैं। दूसरा, हमें धूप बहुत लगती है, हम एडाप्टेशन इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम कभी कभी गलती से ओवर एग्जर्शन ले लिया, ध्यान नहीं दिया, तो ये दोनों साथ साथ लगभग रहते हैं। तो अगर लू लगा तो वायरल भी साथ हो सकता है, वायरल हुआ तो हो सकता है आप निकले और लू गर्मी भी लग गई, नहीं अडाप्ट कर पाए आपको, तो ये साथ साथ चलता है। ख़ास तौर से पहले तो आप अपना घरेलू जो भी चीज़ें हैं उससे बचने की कोशिश करिए। अब उसके बावजूद अगर उल्टी शुरू हो गई, वोमिटिंग नहीं कोई डाइजेस्ट हो रहा है, लूज मोशन शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पे किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं जो अपने आपके आसपास नज़दीकी में हो। अगर मान लीजिए कि आप उससे नहीं कंट्रोल हो पा रहा है तो निश्चित तौर पे एक ऐसे हॉस्पिटल इमरजेंसी में कांटेक्ट करें जहां पर सारी सुविधाएं हों। अगर ऐसा नहीं होगा तो संभव है कि आपके गुर्दे पर बहुत जल्दी असर आ सकता है। ये थे डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, जिन्होंने
पूरी विस्तार तरीके से बताया कि कैसे बीमारी के लक्षण होते हैं और किन किन बीमारियों में कैसे बचाव रखना चाहिए, और घरेलू उपचार पे अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो किसी बेहतर डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए ज़रूर जाएं। धन्यवाद।